नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? जाहिर है अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले साल भरपूर स्नेह मिला आपका, और उस स्नेह और विश्वास की बदौलत हमारे जो पंख है हवा में उड़ने को बेताब है, और लेकर आ गए हैं पहला पेपर आपका कक्षा 12 का पॉलिटिकल साइंस का ब्लूप्रिंट 2023। जी हाँ, 2023 में मार्च में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें किस प्रकार का पेपर आएगा, मॉडल पेपर कैसा रहेगा, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा और क्या रहेगी उन प्रश्नों को हल करने की ट्रिक, ये सभी हम जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो बने रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिए, और पूरा देखने के बाद वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आ गया है आपका पहला पार्ट। चैप्टर 1 है शीत युद्ध का दौर, और इसमें से 2 प्रश्न जो है एक एक अंक की वस्तुनिष्ठ, जिसको हम MCQ कहते हैं, वो पूछे जाने हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस पार्ट से नहीं पूछे जाएंगे। तो जब नहीं पूछे जाएंगे तो इनमें हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। आ जाते हैं सीधे ही निबंधात्मक में। जी हाँ, निबंधात्मक प्रश्न 4 नंबर का एक पूछा जाएगा। 2+2 यानी 2 टुकड़ों में डिवाइड होगा ये प्रश्न। तो कुल मिलाकर इस पार्ट से जो है वो 3 प्रश्न पूछे जाने हैं, और वो भी 6 अंक। लीजिए, आ गया है आपका चैप्टर 2, दो ध्रुवीयता का अंत। पाठ का नाम है। चैप्टर जो संख्या है वो आप मिलाते रहिए, पाठ का नाम का ध्यान रखना है आपको, पाठ का नाम मिलाते रहिए खासकर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से एक एक अंक वाले 2 पूछे जाएंगे, जिसको हम MCQ कहते हैं। ठीक है, 4 उत्तर वाले मतलब। और इसी प्रकार से एक एक अंक के ही 4 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाने हैं। इस पाठ से लघुत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएंगे, नहीं पूछे जाएंगे। तो जब नहीं पूछे जाएंगे तो उनमें हमने अपना टाइम जो है वेस्ट नहीं करना है। तो इस प्रकार से इस पाठ से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 6 के 6 प्रश्न जो है वो एक एक अंक वाले होंगे। इसका मतलब बड़ा जो प्रश्न है, बड़े प्रश्न का उत्तर कोई भी इस पाठ से आपको याद नहीं करना है। देखिए प्यारे दोस्तों, जो हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की तरफ से जो प्रूव है, जिस प्रकार का पेपर आएगा आपकी मार्च 2023 में, बस वैसा का वैसा ही जैसा हम बता रहे हैं, आगे लिखा भी है हमने, ऐसा ही आएगा पेपर। बिल्कुल जैसा हम बता रहे हैं वैसा का वैसा ही पेपर आना है। और देखिए, पिछले साल भी आपके अपने इस YouTube चैनल को काफ़ी पसंद किया गया। आप उठा के देख लीजिएगा कि काफ़ी वीडियोस जो है पिछले साल भी हमने डाले थे। आपका बहुत बहुत आभार जो पिछले साल से हमसे जुड़े हुए हैं। बात करते हैं चैप्टर 3 की। और प्यारे दोस्तों, अगला चैप्टर है आपका समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इस पाठ में MCQ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 उत्तर वाले पूछे ही नहीं जाएंगे, तो आपको देखना ही नहीं है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न इसमें एक एक अंक वाले 2 आने हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न इसमें 2 अंक का 1 आना है। दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न इस पाठ से नहीं पूछे जाएंगे, आपको याद नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 4 अंक के 3 प्रश्न इस पाठ से आपको पूछे जाने हैं। प्यारे दोस्तों, चैप्टर नंबर 4, अगला चैप्टर है आपका सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इस चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरीय किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। केवल एक ही प्रश्न आएगा 4 अंक का, वो भी बड़ा। और हाँ, ये 2 टुकड़ों में डिवाइड होगा। 2+2 = 4। तो 4 नंबर का एक ही प्रश्न पूछा जाना है। प्यारे दोस्तों, जो बात हम आपको बता रहे हैं, जैसा हम बता रहे हैं, बिल्कुल पेपर वैसा का वैसा ही आना है। और यही कारण है कि पिछले साल, जी हाँ, ज़्यादा दूर मत जाइए, पिछले साल पूरे राजस्थान भर से 20,000 लोगों ने, 20,000 स्टूडेंट्स ने इस प्रश्न पत्र को देखा था, पॉलिटिकल साइंस वाले जो पैटर्न हमने बताया था, और बिल्कुल वैसा का वैसा ही पेपर आया था। प्यारे दोस्तों, ये आपका स्नेह और विश्वास ही है जिस कारण हम आपके लिए मेहनत करते हैं। और वीडियो के अंत तक वीडियो को पूरा देखिए। हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अधिक से शेयर कीजिएगा। बात करते हैं चैप्टर 5 की। 5वां पाठ है समकालीन दक्षिण एशिया।
और इस पार्ट से वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू एक पूछा जाएगा 1 अंक का, और इसके अलावा लघुत्तरात्मक प्रश्न दो अंक के पूछे जाएंगे। निबंधात्मक या बड़ा प्रश्न कोई भी इस पार्ट से नहीं पूछा जाना है। 5 अंक के 3 प्रश्न इस पार्ट से पूछे जाएंगे। लीजिए, आ गया है अगला चैप्टर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस चैप्टर से एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 पूछे जाएंगे 1 अंक के, और 2 नंबर का एक लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाना है। इस प्रकार से 4 अंक यानी 4 अंक का ये पाठ है और 3 प्रश्न इसमें पूछे जाने हैं। देखिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, बड़े प्रश्न कौन कौन से पाठों से आएंगे वही हम आपको बताएंगे, और उन्हीं पाठों से आपको बड़े प्रश्न उत्तर याद करना है। जिस प्रकार का पैटर्न हम बता रहे हैं उस हिसाब से तैयारी करेंगे तो 95 प्लस कहीं नहीं जाने वाले हैं दोस्तों, कहीं नहीं जाने वाले हैं। लीजिए बात करते हैं अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व सुरक्षा। इस चैप्टर से एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 उत्तर वाला एक पूछा जाएगा 1 अंक का, और एक ही प्रश्न आएगा 2 अंक का लघुत्तरात्मक। 3 ही अंक का ये पाठ है और 2 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं। लीजिए बात करते हैं अगले चैप्टर की। लेते हैं अगला चैप्टर, पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों, इस चैप्टर से एमसीक्यू प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 पूछे जाएंगे 1 अंक वाले, और लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 अंक का 1 पूछा जाएगा। जी हाँ, तो इस प्रकार से 4 अंक का ये पाठ है और 3 नंबर के प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं। प्यारे दोस्तों, प्यार और विश्वास 2 ऐसे पंछी हैं, इनमें से अगर एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप ही उड़ जाता है। दोस्तों, आप हमें यूं ही प्यार देते रहें, हम यूं ही आपको विश्वास देते रहेंगे और दोनों मंजिलों को पा लेंगे। लीजिए बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो दोस्तों, अगला चैप्टर है वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण चैप्टर से अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 2 1 अंक के, और 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा लघुत्तरात्मक। जैसा कि पिछला पाठ था, बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट वैसा ही 4 नंबर का ये पाठ है। इस पाठ से भी आपको 3 प्रश्न ही पूछे जाने हैं। प्यारे दोस्तों, अगला पाठ है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, और इस पाठ से भी वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, दीर्घोत्तरीय किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाना है। इसलिए हम वैसे प्रश्नों में अपना समय, सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि इस चीज़ को आप समझ लेंगे ना तो आपका बहुत अधिक समय बचने वाला है और नंबर आएंगे शानदार और जानदार। इस पाठ की बात करें तो इस पाठ से 4 नंबर का बड़ा एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी 2 टुकड़ों में डिवाइड होगा, 2+2। ठीक है, लीजिए बात करते हैं अगले चैप्टर। दोस्तों, अगला पाठ है हमारा एक दल के प्रभुत्व का दौर, और इस पाठ से वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू 1 प्रश्न आएगा 4 उत्तर वाला, और 1 प्रश्न आएगा 2 अंक का लघुत्तरात्मक। तो 3 अंक का ही पाठ है और 2 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं। और दोस्तों, इस आपका जो पेपर आना है मार्च 2023 में राजनीति विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का, वो पेपर में कौन सा प्रश्न कहाँ पर किस नंबर पे होगा, वो पेपर पैटर्न भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं सभी पाठों को, किस पाठ से कितने नंबर के किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। लीजिए बात करते हैं अगले पाठ की। पाठ आपका है वो है नियोजित विकास की राजनीति। जी हाँ, और इस पाठ में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक वाले 2 पूछे जाएंगे, जिनको हम 4 उत्तर वाला बोलते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से एक सही करना होता है। और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न इस पाठ से नहीं पूछे जाएंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न एक 3 अंक का आएगा। तो कुल मिलाकर इस पाठ से 5 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाने हैं। दोस्तों, पिछली बार भी ये समस्या रही थी कि कई लोगों ने, जैसे हमने सीधा ही कह दिया तो बाद में कमेंट्स आते हैं कि सर दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्या होते हैं। तो भाई सीधी बात है, आप ये समझ लीजिए कि लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक को मिलाकर के एक प्रश्न पूछा जाना है, लेकिन वो एक टॉपिक एक ही होगा। अति लघुत्तरा, जैसे मान लीजिए अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आता है, एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आता है, दोनों अलग अलग टॉपिक पे होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 2+1 दिया हुआ जरूर है, लेकिन टॉपिक एक ही होगा, जिस पर आपको 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो 2 टुकड़ों में होगा, एक टुकड़ा 2 अंक का होगा, एक टुकड़ा 1 अंक का होगा। इस प्रकार से जो प्रश्न बनता है उसको हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अभी आप पढ़ रहे हैं
और ऐसा हो जाए कि पढ़ते पढ़ते ही आप रुपए कमाने लगें तो कितना बढ़िया हो। जी हाँ, जशल वेलनेस की वेब3 वेलनेस ये ऐप है जो आपको चलने के पैसे देती है। चलते तो सारे ही हैं, लेकिन चलते चलते, डांस करते करते, साइकिलिंग करते करते अगर पैसे मिलने लग जाए तो कितना बढ़िया हो। बिल्कुल फटाफट जाइए प्ले स्टोर पर, WEB3WELLNESS इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कीजिए और ये रेफरल देकर अपनी गूगल आईडी से साइन अप कीजिए और जो जो रिक्वायरमेंट अलाउ कहे तो अलाउ कर दीजिए। और इस ऐप को जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, बस ध्यान रखिएगा फ्री में मिला है अभी तो 3000 स्टेप काउंट होंगे और हर 3000 स्टेप पर आपको 0.2 USDT फ्री में मिलेगा, यानी महीने के $5 आप फ्री में कमाने वाले हैं। जी हाँ, $5, जिसमें से इसी में से जो $5 कमाएंगे, $4 हम यूज़ कर लेंगे, $1 हम इसी ऐप को फिर से रिचार्ज कर लेंगे। और ये तो शुरुआत है भाई, इस कंपनी बहुत बड़ी है, अभी स्टार्टिंग फेज़ है और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने वाली है। और इस कंपनी से, इस ऐप से हम हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। कैसे? इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियोस हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। लेकिन ऐप को फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। रेफरल कोड जो दिया हुआ है सारे कैपिटल लेटर में लिखने हैं, S7N34A। इस कोड को यूज़ कीजिए, आप ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने रेफरल से दूसरों को डाउनलोड करवाइए। जितना डाउनलोड करवाएंगे उतना ही बेनिफिट होगा और कमा पाएंगे 1000 रुपये। लीजिए फिलहाल बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। अगला चैप्टर है भारत के विदेश संबंध। प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक एक अंक के MCQ 2 पूछे जाएंगे और एक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय आना है। जैसा कि अभी आपको बताया था, 2 + 1 = 3, यानी एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो 5 अंक का ये चैप्टर है जिसमें से 3 प्रश्न पूछे जाने हैं। 2 प्रश्न होंगे MCQ 1 अंक वाले और एक प्रश्न होगा 3 अंक का दीर्घ उत्तरीय। लीजिए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। तो अगला पाठ है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना। प्यारे दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, लघुत्रात्मक प्रश्न। जी हाँ, इस पाठ से 2-2 अंक के 2 लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार का प्रश्न इस पाठ से नहीं पूछा जाएगा, यानी ये पाठ जो है वो 4 अंक का है और 2-2 अंक के 2 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं। प्यारे दोस्तों, अगले पाठ का नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट और इस पाठ से एक एक अंक के 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी MCQ 4 उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न पूछा जाएगा आपको 3 अंक का दीर्घ उत्तरीय। सिस्टम वही रहेगा, 2 + 1 = 3। तो 5 अंक का ये पाठ है, 3 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक तो कर ही दीजिए और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना व्यू। थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन अब आपको वीडियो जो है इस संबंध में कंटिन्यूस मिलते रहेंगे। लीजिए बात करते हैं अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर आ गया है जन आंदोलनों का उदय। प्यारे दोस्तों, इस पाठ से आपको जो है अति लघुत्रात्मक 2 प्रश्न पूछे जाएंगे एक एक अंक के और लघुत्रात्मक 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो 4 अंक का ये पाठ रहेगा और 3 प्रश्न इस पाठ से पूछा है। अगला पाठ क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक का 1 पूछा जाना है, लघुत्रात्मक प्रश्न 2-2 अंक की 2 पूछे जाने हैं। तो कुल मिलाकर 5 अंक का ही पाठ रहेगा और 3 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं। प्यारे दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भूल मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट, शानदार और जानदार वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। लीजिए आखिरी पाठ की बात करते हैं और ध्यान रखिए कि इस आखिरी पाठ के बारे में बताने के बाद हम आपको वो पेपर पैटर्न दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपका कौन सा प्रश्न कहाँ पर सेट होकर आएगा और किस प्रकार से आपका पेपर आएगा। अगला पाठ और इस बुक का अंतिम पाठ। प्यारे दोस्तों, अंतिम पाठ है भारतीय राजनीति के नए बदलाव। और प्यारे दोस्तों, इस पाठ से
2 प्रश्न 1-1 अंक के MCQ पूछे जाने हैं और एक प्रश्न जो है वो दीर्घ उत्तरीय आएगा 2+1। प्यारे दोस्तों, हम आपको आपका मॉडल पेपर दिखाएं उससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि टोटल कितने प्रश्न आएंगे और कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, एक नज़र डाल लेते हैं। टोटल आपकी पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है उसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 12+6। 12+6 इसलिए कि 12 तो हो गए 4 उत्तर वाले और 6 प्रश्न होंगे आपके रिक्त स्थान वाले, तो टोटल 18 प्रश्न 1-1 अंक के आएंगे। इसी प्रकार से अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो है 12, वो भी 1-1 अंक के आएंगे, तो 18 और 12 30। तो देखिए भाई, वेटेज छोटे प्रश्नों का बहुत ज़्यादा है ना। छोटी छोटी बातों, हाँ छोटी छोटी बातों को इग्नोर मत कीजिए, ध्यान रखिए। छोटे छोटे प्रश्न है ना, बड़े खतरनाक है। 30 नंबर वाले हैं, 30 नंबर आपको देके भी जाएंगे और अगर अच्छे से तैयारी नहीं हुई तो बहुत कुछ लेकर चले जाएंगे। और लघुत्तरात्मक प्रश्न 13 पूछे जाएंगे 2-2 अंक वाले। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 आएंगे 3-3 अंक के और निबंधात्मक प्रश्न 3 पूछे जाएंगे 4-4 अंक के। इस प्रकार से 50 प्रश्न आपके जो मार्च 2023 में आने वाला पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, उसमें पूछे जाने हैं। लीजिए नज़र डाल लेते हैं चलते चलते पेपर पर। ये देखिए, राजनीति विज्ञान कक्षा 12 80 अंक का पेपर आएगा। 3.25 घंटे का समय मिलेगा। जी हाँ, पिछली बार 3.25 घंटे का समय था, इस बार आधा घंटा बढ़ा दिया है, जैसा कि क्योंकि 100% कोर्स आएगा आपका, तो 80 अंक के पेपर के लिए आपको 3.25 घंटे का समय मिलने वाला है। और जैसे ही पेपर मिले सबसे पहले रोल नंबर ज़रूर लिख लीजिएगा। आगे देखिए, जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है आपको वैसी वैसी इंस्ट्रक्शन आपके पेपर में आएगी। ये देखिए दोस्तों, खंड ए में आपकी बहुविकल्पात्मक प्रश्न है 1-1 अंक वाले, जैसे हमने बताया थे आपको 12+6 18। और जो क्रम हमने बता रहे हैं उसी क्रम से आपका पेपर आना है, उसी पैटर्न से आपका पेपर आना है। एक बार देख लीजिए अच्छे से। ये खाली एक मॉडल पेपर है आपको बताने के लिए कि इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपके आने वाले हैं। तो अच्छे से देख लीजिए, ये क्रम, जिस क्रम में आपका पेपर ये हमने सेट किया है उसी क्रम में आपका पेपर आना है। वैसे वैसे ही पहले MCQ क्वेश्चंस आएंगे वस्तुनिष्ठ, उसके बाद रिक्त स्थान वाले 6 प्रश्न आएंगे, उसके बाद आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, और उसके बाद आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, और उसके बाद आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, और उसके बाद आपके निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। अलग अलग प्रश्नों के अलग अलग खंड हैं। प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ें। सलाह ये दी जाती है कि थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न का उत्तर आपने लिखा और उस प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद थोड़ा सा 1 या 2 लाइन छोड़कर प्रश्न संख्या 2 लिखें। जैसे मान लीजिए पहले का पहला, उसके बाद अगर आप ए लिखते हैं तो ए के आगे उस ऑप्शन को भी लिखिए, ए में क्या लिखा हुआ है। कोई जल्दबाजी नहीं दिखाइएगा, क्योंकि छोटे प्रश्न 30 अंक के हैं। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हम ऐसे काट छाँट कर देते हैं। तो एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में हर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए आगे बढ़ना है। और जितना अच्छा और सुंदर लिखेंगे, निश्चित रूप से मानिए कि परीक्षक जो है वो सुंदर राइटिंग से, अच्छी राइटिंग से इम्प्रेस होता है। और जैसे ही आप काट छाँट करते हैं तो काट छाँट के चक्कर में निश्चित रूप से परीक्षक को गुस्सा आता है। आपकी जो कॉपी है साफ़ सुथरी होगी, अच्छी होगी, अच्छी राइटिंग होगी, तो निश्चित रूप से, और नहीं तो कम से कम आपको जहाँ नंबर मिलने चाहिए उसमें कुछ न कुछ प्लस करके वो देगा। काटने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, गंदी राइटिंग होती है, उसके चक्कर में जहाँ पर नंबर मिलने वाले होते हैं वहाँ पर, मान लीजिए आपको 3 नंबर मिलने वाले होते हैं, वहाँ पर आपके अगर 2.5 नंबर आपको दिए जाते हैं तो लॉस किसका हुआ? हमारा ही हुआ ना। तो ऐसा नहीं करें। अब जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, अब खंड द जो है, ये ध्यान रखिएगा, खंड द जो निबंधात्मक प्रश्नों वाला है, इसमें शब्द सीमा दे रखी है। शब्द सीमा जो दे रखी है उसके अलावा इसमें आपको विकल्प में मिलेंगे, यानी 2 प्रश्न मिलेंगे, 2 में से 1 आपको करना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।